आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कल का बुधवार सिर्फ एक दिन नहीं है, ये आपके जीवन के राजयोग की शुरुआत है। और जब बाबा की कृपा भी साथ में हो तो कोई भी बाधा, कोई भी दुख आपकी राह नहीं रोक सकता। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। राजयोग, इसका अर्थ सिर्फ सत्ता या धन से नहीं है। राजयोग उस दिव्य संयोग को कहते हैं जब ग्रह, नक्षत्र, समय और आपके कर्म एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां से जीवन में सफलता, सुख और शांति का मार्ग खुलता है। कई बार जिंदगी ठहरी हुई लगती है, हर दिशा में अंधकार दिखाई देता है, लेकिन ऐसे में जब ब्रह्मांड के तत्व आपके साथ हो जाते हैं तो वही पल राजयोग का बन जाता है। और ये पल कल बुधवार को आने वाला है, यानी कि आने वाला कल जो बुधवार है वो आपके लिए कैसे भाग्य परिवर्तक कारक बनेगा, आइए जानते हैं आज के इस क्रमांक में। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों खास है आने वाला कल का बुधवार। ज्योतिषों के अनुसार इस बुधवार को बुध ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आकर गुरु के साथ युति बनाएंगे। ये संयोजन ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का संकेत देता है। यही नहीं, चंद्रमा का स्थान भी उस समय मन को स्थिरता देने वाला होता है। ये योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए असरदार है जो लंबे समय से आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह का सामना कर रहे हैं। तो आने वाले यानी कल के बुधवार को प्रातःकाल 6:45 से 8:30 तक का मुहूर्त अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय अगर आप बाबा का ध्यान करते हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब दूसरा क्रम यहाँ पर यह आता है कि बाबा की कृपा और उनके द्वारा किया जाने वाला चमत्कार कैसे बुधवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बना देता है। बाबा की कृपा का अर्थ है हर असंभव को संभव बनाना। बाबा किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के नहीं, वो तो हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। हजारों लोगों ने अनुभव किया है कि बाबा की तस्वीर को देखकर, उनके नाम का जाप करके और श्री राम राम का जाप करके या बस उनका स्मरण करने मात्र से कैसे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। कल जब राजयोग का मुहूर्त खुलेगा, बाबा का नाम जरूर लीजिएगा और महाराज जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करना बिल्कुल मत भूलिएगा और उनके सामने अपनी मनोकामना को कहना भी बिल्कुल मत भूलना। आपके जीवन को ये छोटे से उपाय बहुत ही अद्भुत दिशा देंगे। जब आपकी प्रार्थना सही दिशा में की जाती है, सही माध्यम से की जाती है और सही गुरुजनों के सामने कही जाती है तो हर प्रार्थना आपकी स्वीकार हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि क्या करें कल बुधवार को विशेष, जिससे हमें उसका अद्भुत लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सुबह जल्दी उठें और स्नान करके पीले वस्त्रों का धारण आपको करना है। और तीसरा है 11 बार ओम श्री गुरुदेवाय नमः का जाप करिएगा और जाप हमेशा महाराज जी के छवि चित्र के सामने करें ताकि आपको गुरुदेव की अद्भुत कृपा प्राप्त हो सके। चौथा उपाय है 5 तुलसी के पत्ते और गुड़ मिलाकर गरीबों को दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पांचवा है दोपहर के समय 12:15 से 1 बजे तक 5 मिनट मौन रहकर प्रार्थना जरूर करिए। देखिए, महाराज जी का जब स्मरण किया जाता है तो मौन अवस्था को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराज जी का कहना था कि मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है, यानी कि जो चीज आप अपने मुख से कहकर प्रभावी बनाते हैं उससे कई गुना प्रभावशाली होती है मौन के द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं। ये सब करने से आपकी ऊर्जा स्थिर होगी और जो भी बाधा है वो पिघल जाएगी। आइए जानते हैं क्या मिलेगा आपको राजयोग के लाभ के अंतर्गत। सबसे पहला, अगर आप इस संदर्भ में इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्ति होगी मानसिक शांति की। दूसरा, रुके हुए कार्यों में गति मिलना आपको प्रारंभ होने लगेगा। तीसरा है परिवार में अच्छा तालमेल बैठने लगेगा। जिस घर में कलह की स्थिति से मन बहुत खिन्न रहता था, उसी घर में खुशियां लौटने वाली हैं। चौथा है धन का संचार बढ़ेगा। देखिए, धन का प्रवाह होना बहुत जरूरी है और ज्यादातर लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं कि संचित किया हुआ धन सही कार्य पर नहीं लगता, यानी कि धन का संचार गलत है। लेकिन इस प्रकार से जब आप चलते हैं तो आपके घर में धन का संचार, धन का जो प्रवाह है वो अद्भुत तरीके से तालमेल की स्थिति में आएगा। पांचवा है आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और सबसे जरूरी बाबा का आशीर्वाद जो आपको हर संकट से ऊपर उठाएगा। ये कृपा महाराज जी की आपको मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं अब इस संदर्भ में अपने दर्शकों से इस क्रमांक के माध्यम से क्या अपील हम करते हैं।
अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, ये बाबा की योजना है कि आप तक ये संदेश पहुंचे। इसीलिए इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, अनुभव करें, प्रयोग में लाएं और अनुसरण करें। अपने जीवन में इस बुधवार को एक नए अध्याय की शुरुआत करने में आप सफल होंगे। जब इसके परिणाम आप जीवन में अनुभव करेंगे तो आप स्वयं दंग रह जाएंगे कि इतने चमत्कारिक प्रभाव आपको इस छोटे से क्रमांक के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने सभी सगे संबंधियों के साथ साझा करिएगा, ताकि सभी तक ये अद्भुत जानकारी पहुंच सके। बिल्कुल मत भूलिएगा कि बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं। कल का दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है। राजयोग की ये तारीख एक नई शुरुआत है, इसीलिए महाराज जी का आशीर्वाद लेकर इस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आपके सारे काम होंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी काम को यदि हम योजना में लेकर आते हैं लेकिन वो योजना बीच में अधूरी रह जाती है, और भी बहुत सी अटकलों से यदि आप परेशान चल रहे हैं तो महाराज जी का सबसे अद्भुत मैं मंत्र आपको बताना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं कि इस सृष्टि का सबसे अद्भुत मंत्र है प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से भी सबसे शक्तिशाली है प्रभु श्री राम जी का नाम। तो इसलिए महाराज जी के अनुसार आप यदि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं तो जाप करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं यदि आप अपने अभ्यास में प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप लेकर आते हैं तो। इतनी शक्ति है महाराज जी बताते हैं प्रभु श्री राम जी के नाम में। तो इसीलिए इस क्रमांक के माध्यम से एक बार पुनः फिर मैं सभी अनन्य दर्शकों को कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना प्रारंभ करें। आपका संपूर्ण जीवन को बदलने की सामर्थ्य है प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप में। इसीलिए महाराज जी स्वयं इस जाप को किया करते थे और अपने अनन्य भक्तों को आग्रह करते थे कि हर काम में प्रभु श्री राम जी के नाम को शामिल करना प्रारंभ करें। आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।